हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन सोगरवाल नर्सिंग एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 में मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और आज पार्ट 2 में प्रोसीजर इंक्लूडिंग इन सर्जिकल असेप्सिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट बिगिंस स्टार्ट द टॉपिक। सर्जिकल असेप्सिस प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला है सर्जिकल हैंड स्क्रब, दूसरा स्टेप है डोनिंग स्टेराइल गाउन, तीसरा स्टेप है अप्लाइंग एंड रिमूविंग स्टेराइल ग्लव्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जिकल हैंड स्क्रब। तो सर्जिकल हैंड स्क्रब पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है। हैंड वॉश प्रोसेस की स्टेप हाथों को साफ करने की विशेष प्रक्रिया है जो आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, आज कोरोना काल में हाथों की सफाई करने का महत्व सभी इंसानों को अच्छी तरह से समझ आ गया है। चाहे छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा, हाथों की सफाई ना रखने के नुकसान आज सभी के सामने है। गंदे हाथों से किए गए कार्य अनेकों प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसी तरह सर्जिकल प्रोसेस में हैंड वॉश करना इम्पोर्टेंट होता है। WHO द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हैंड वॉश की 7 स्टेप्स होते हैं। हैंड वॉश स्टेप्स स्वयं के द्वारा की गई प्रक्रिया होती है जिसमें नर्स और डॉक्टर्स अपने हाथों की सफाई असेप्टिक तरीके से करते हैं। उसके बाद बात करेंगे पर्पस। इसका हैंड वॉश का पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस है remove as many microorganisms from the hand as possible before the sterile process या procedure। तो इसका हैंड वॉश का जो पर्पस है वो यही है कि जब हम कोई भी स्टेराइल प्रोसीजर कर रहे होते हैं, चाहे वो ओटी के अंदर हो, चाहे वो कोई प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हाथों पे क्या पता कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई डस्ट पार्टिकल्स हो, तो वो हैंड वॉश के जरिए हम उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यही हमारा एक प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे इक्विपमेंट। अब इसके इक्विपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? तो सबसे पहला ज़रूरी है वार्म वाटर, गर्म पानी। ठीक है, जो एक वार्म रनिंग वाटर होना चाहिए, एक गर्म बहता हुआ पानी चाहिए हाथों को साफ करने के लिए। दूसरा है असेप्टिक सोप सॉल्यूशन, आप कोई भी लिक्विड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं हैंड वॉश के लिए। तीसरा है हैंड ब्रश स्टोर्ड इन द स्टेराइल कंटेनर, और अपने नाखूनों को नेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें एक ब्रश की आवश्यकता होती है। चौथा है ट्रांसफेरिंग फोर्सेप, और पांचवा है स्टेराइल टॉवल। ठीक है, हाथों को पोंछने के लिए। अब बात करेंगे स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर। तो स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर में पहला प्रोसीजर आता है, पहला स्टेप है मेक श्योर फिंगर नेल्स आर शॉर्ट, क्लीन, हेल्दी, नेल पॉलिश शुड बी रिमूव्ड। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो हमें फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, इसके अंदर आता है अपनी उंगलियों की जो नेल्स हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, और विदाउट नेल पॉलिश, बिना नेल पॉलिश के होने चाहिए। दूसरा है रिमूव ज्वेलरीज लाइक रिंग, ब्रेसलेट्स एक्सेट्रा, जो भी हमने हाथ में पहना है उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो अब एक एक करके 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 के अंदर पहले स्टेप में आपको अपने दोनों हाथों को पास में रगड़ना है, पाल्म टू पाल्म। सेकंड स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपको अपने दोनों हाथों के पीछे की तरफ रगड़ना है, दोनों बारी बारी से। ठीक है, पाल्म टू बैक। तीसरे स्टेप में आपको अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके पाल्म को आपस में रगड़ना है। इंटरलॉक द फिंगर एंड रब द पाल्म। फोर्थ स्टेप
चौथे स्टेप में अब आपको पुनः आपकी उंगलियों को इंटरलॉक करके उंगलियों के पीछे की तरफ साफ करना है। इंटरलॉक द फिंगर एंड रब द बैक साइड ऑफ फिंगर। 5 स्टेप में। 5वें स्टेप में अब आपको अपने हाथों की प्रत्येक उंगली को घुमावदार तरीके से साफ करना है। रब द ईच फिंगर ऑफ बोथ हैंड इन सर्कुलर मोशन। 6 स्टेप। छठी स्टेप में आपको अपनी उंगलियों के बाद नाखूनों को फिंगर टिप्स को पाल्म पर रगड़कर साफ करना है। रब द फिंगर टिप्स ऑन पाल्म। 7 स्टेप, लास्ट स्टेप है ये। 7वें और आखिरी स्टेप में आपको रिस्ट की तरफ से एल्बो की तरफ घुमावदार प्रक्रिया करते हुए रगड़ना है। यह प्रक्रिया दोनों हाथों के में रहने के बाद अपने हाथों को पानी से धो लेना होता है और उसके बाद टॉवल से अपने हाथों को पोंछ लें। तो ये है आपके स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर हैंड वॉश के। सेकेंड स्टेप में अब डॉनिंग अ स्टाइल टॉवल गाउन की बात करेंगे। इसका पर्पस क्या है, गाउन पहनने का पर्पस क्या है? टू अप्लाई एंटायर नेसेसरी टू सेफली कैरी आउट स्टाइल प्रोसीजर यूजली इन द ऑपरेटिंग रूम एंड डिलीवरी रूम। तो जो गाउन पहनते हैं उसका एक खास पर्पस होता है कि हम क्रॉस इन्फेक्शन से बच सकते हैं और जो पेशेंट की जो ब्लड है वो ब्लड हमारे कपड़ों पे ना जाए, उससे भी हम प्रिवेंट करते हैं। और तीसरा है एक सेफ प्रोसीजर के अंदर आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, गाउन को पहनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप्स ऑफ डोनिंग गाउन। तो पहला स्टेप है ग्रैप्स फोल्डेड स्टाइल गाउन एट द नेक लाइन एंड स्टेप्स अवे फ्रॉम द स्टाइल फोल्ड। अलाउ गाउन टू gently unfold, being careful that does not touch the floor। अब पहले स्टेप में क्या करना है, अपने जो फोल्डेड जो गाउन है आपके पास जो स्टाइल प्लेस पर जो रखा हुआ है गाउन, उसको फोल्डेड है वो, आप उसको क्या है और नेक की तरफ से, नेक लाइन की तरफ से आप उसको उठाएंगे। उठाने के बाद आप उसको खोलेंगे, ठीक है। और खोलने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही वो गाउन खुलेगा अपने प्रॉपर साइज में आएगा तो वो फ्लोर पर टच नहीं होना चाहिए। टच हो जाएगा तो वो क्या है, कंटामिनेटेड माना जाएगा, वो प्रोसीजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि गाउन को खोलने के बाद वो ज़मीन पर, फ्लोर पर टच नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है होल्डिंग द आर्म एट द शोल्डर लेवल, grabs the style gown just below the neck, bend near the shoulders and side arms in the sleeves। मतलब अब पहले स्टेप में आपने क्या किया, जो फोल्डेड गाउन है आपने उसको उठाया, उठाने के बाद उसको फुल लेंथ में खोला। खोलने के बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गाउन फ्लोर पर टच नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप अपनी दोनों हाथों को आप अपने शोल्डर तक उठाएंगे। उठाने के बाद जो गाउन की स्लीव्स हैं उनको 1 बाय 1 अपने हाथों को उसकी स्लीव्स के अंदर एंटर करेंगे। तीसरा है हैव समवन टाई द बैक ऑफ द गाउन, और जो आपके असिस्टेंट है, आपकी जूनियर हैं, आप उनसे कह सकते हैं, आप उनसे अपने गाउन को टाई करवा सकते हैं या फिर अपने हाथों से ही खुद टाई कर सकते हैं। तो ये है आपका स्टेप ऑफ डोनिंग गाउन। अब तीसरा स्टेप आता है डोनिंग अ ग्लव्स। अब ग्लव्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे, ग्लव्स का यूज कैसे किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो पर्पस है, प्रिवेंट ट्रांसफर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हैंड टू स्टाइल ऑब्जेक्ट और ओपन। उसके बाद अप्लाइंग ग्लव्स। अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे, पहला पॉइंट है विद फिंगर्स स्टिल विद इन द cuff of the open the inner style glove package and pick up the first gloves by the cuff, using the
नॉन डोमिनेंट हैंड। अब क्या करना है, पहले स्टेप में आप स्टेराइल ग्लव्स लेंगे। आप नंबर के हिसाब से ले सकते हैं, आपका जो नंबर है, आपके हैंड का नंबर है, आप उसी हिसाब से अपना ग्लव्स को यूज करेंगे, आप उसको लेंगे और लेने के बाद स्टेराइल प्लेस पर ले जाकर उसको वहाँ पर रखेंगे। उसकी पैकिंग खोलेंगे, पहले स्टेप में उसकी पैकिंग खोलेंगे। पैकिंग खोलने के बाद दोनों जो ग्लव्स हैं उनको एक साइड में रखेंगे, मतलब आपके पेपर के ऊपर रहेगा। उसके बाद आप एक उसकी जो फोल्डेड ग्लव्स का जो फोल्डेड एरिया है वहाँ से आप उसको एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से पहनने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट है पोजीशन द ग्लव्स द कफ ऑफ द गाउन सो द फिंगर्स आर द अलाइनमेंट एंड स्ट्रेच द एंटायर ग्लव्स ओवर। अब जब आप एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से इसको बियर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, स्ट्रेचिंग फिटिंग होनी चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द कफ ऑफ द गाउन बीइंग केयरफुल नॉट टू टच इट्स एज। और आपको ये ध्यान रखना है कि पहनते समय आप अपनी फिंगर्स को अदर एरिया पे इसको टच नहीं करना है, जो एज है वहीं आपको पकड़, वहीं आपको होल्ड करके वहीं से आपको पहनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है यूज द स्टेराइल ग्लव्स हैंड टू पिक अप द सेकेंड ग्लव्स, प्लेस इट ओवर द कफ other gown of the other hand and repeated the gloves application process। सेम दूसरी ग्लव्स के साथ भी यही करना है। एक बार एक ग्लव्स पहनने के बाद आप दूसरे हाथ से जो ग्लव्स पहना हुआ है आप उसको जो जो ग्लव्स रखा हुआ है उसको अनफोल्ड जगह से उसको प्लेस करेंगे, पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे। उसके बाद वही सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे और अपने हाथ को एडजस्ट करके उसको अंदर पहना जाएगा।